विवाह में सबसे ज़्यादा अनोखे और अनमोल पल होते हैं तो वो होते हैं विदाई के। विदाई के समय जो बिछो अपनों से बिछोड़ने का होता है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, शायद ही ऐसा कोई देवतागण, ऐसा मनुष्य, ऐसा कोई प्राणी हो जो अपने आंसुओं को संभाल पाया हो। तो जब देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो रहा था तो उस समय देवी पार्वती की माँ मैना ये सोचकर बार बार रोती रहती और मूर्छित हो जाया करती कि उनकी प्यारी लाडो अब हमेशा के लिए अपने पति के देह सिधारने वाली है। विदाई का पल चाहे कुछ भी कह लो, चाहे वो देवी देवताओं का विदाई का पल हो या आम मनुष्य का हो, होता हमेशा दुखदाई है। तो भगवान शिव के विवाह में जब ये क्षण आया तो उस समय का दृश्य कैसा था, इसका वर्णन आप सभी आज के इस अध्याय में सुनेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज 29वें अध्याय के बाद कल आप 30वें अध्याय का रसपान करेंगे और 30वें अध्याय के बाद भाद्रपद महीने के पहले दिन से यानी कि अगले ही दिन से आप शिव महापुराण की कथाएं लगातार इसी तरह सुनते रहेंगे जब तक कि ये अध्याय या शिव महापुराण कथा कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन मैं आपको एक बात, बहुत ज़रूरी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी पूरे 1 महीने से हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप भाद्रपद महीने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएं। कन्फ्यूज़ इसलिए कि जो हमारे चैनल का थंबनेल, जो वीडियो का थंबनेल होगा वो लिखा तो फिर से पहले की तरह भाद्रपद मास शिव महापुराण कथा अध्याय 1 या पहला दिन इस तरह से लिखा दिखाई देगा, लेकिन आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि वो चतुर्थ खंड का अध्याय 1 रहेगा। आप शिव महापुराण कथा अब तक जैसे सुनते आ रहे थे उसी तरह से हर दिन अगर आप सुनेंगे तो आपको बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 30 दिन के अध्याय के बाद फिर से अध्याय पहला प्रारंभ होगा जो कि चतुर्थ खंड का पहला अध्याय होगा। तो आप हमेशा की तरह जिस तरह से आज तक आप हमारे इस चैनल को प्यार देते आए हैं, इन कथाओं को सुनते आए हैं लगातार, उसी तरह से इन कथाओं को भी सुनिएगा। साथ ही भागवत कथा भी हमारे चैनल पर भाद्रपद मास के पहले दिन से सुनाई जाएगी। इन कथाओं को बनाने में और वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है और मैं इतनी लगन से आप सभी तक ये कथाएं शेयर करती रहती हूँ। तो मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास दिन में समय मिले इन कथाओं को आप जरूर सुनिएगा। इस बार आप सभी ने हमारे चैनल को जो प्यार दिया है उसे देखकर ही मुझे हिम्मत हो रही है कि मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी सुनाऊं, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार मैंने अलग अलग चैनल पर कथाएं सुनाने की कोशिश की थी जो बीच में अधूरी छोड़नी पड़ी। हो सके तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर भागवत कथा को भी आपका इसी तरह प्यार और सहयोग मिलेगा तो मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी कंप्लीट सुनाऊंगी। आज का समय आपका मैंने बहुत सारा ले लिया क्योंकि मेरी भी मजबूरी है कि इन वीडियोस के माध्यम के अलावा मेरे पास और कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो मैं आपको अपनी बात शेयर कर सकूं, अपनी बात समझा सकूं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब चैनल पर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है लेकिन उन तक हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। या हो सकता है जो लोग हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं उन्होंने हमारा चैनल ही सब्सक्राइब ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में लगातार पूछते हैं कि आपने अब तक दूसरा अध्याय नहीं डाला, तीसरा अध्याय हमने नहीं सुना। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आज के लिए मैं आपसे बहुत हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपका सच में बहुत सारा समय ले लिया। तो आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। इस वीडियो के लास्ट में उन सभी श्रोतागणों के नाम मैं लूँगी जिन्होंने सावन मास महीने में हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा में कमेंट करके अपना प्यार दिया है। हो सकता है आपका नाम आज के इस वीडियो में ना लिया गया हो। अगर आपका नाम रह गया हो तो आज कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि 30वें अध्याय में मैं आपका भी नाम ले सकूं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, फिर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा कि गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध कीजिए। मुनीश्वर, ये सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत होकर शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने, हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए तैयार हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक और लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। फिर मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली,
गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला, इस लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सभी लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपनी पतिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव और मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सभी के सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो ले तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए। अगर पति किसी कार्य से परदेश में गया हुआ हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी भी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे कि नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया गया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो भी आदेश दे शिवे, उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरों के घर जाकर न बैठे, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे उजागर न करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे और उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कभी भी भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत और सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे इसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरक गामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन कभी ना करे। पति की आयु बढ़ने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना,
चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से कभी भी दूर न करे। धोबिन, छिनाल या उल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वे कभी भी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी भी वस्त्रहीन होकर स्नान न करे। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी भी न बैठे। इसके अलावा जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर दुख की छाया देखकर स्वयं भी दुख में डूब जाए और वह प्रीतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक समान रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा ये कभी न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में ना डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियमों का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने के बाद घोर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ भी कठोर वचन कहने पर कठोरता पूर्वक ही उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन बनती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट कभी न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को तो दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न ही हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रेतम के खेद को दूर करने वाले अन्यान्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त और संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिसीमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर और सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ और व्रत है। इसीलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो पराई पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह एचांतानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुअरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुंह वाली और कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहां जहां पृथ्वी का स्पर्श करता है शिवे, वहां वहां की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया और आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या अर्थात पत्नी ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है।
भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण होती है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास अर्थात भोग्य बनाती है जैसे जरावस्था और राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे, सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन भी सुन लो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई है, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण भी बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। शिवे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयास करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके वराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी आज लोकाचार का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ और अगले अध्याय यानी कि 30वें अध्याय के साथ ही पार्वती खंड भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चतुर्थ खंड कुमार खंड प्रारंभ होगा। वैसे तो आप सभी का हार्दिक आभार जो आपने शिव महापुराण की कथाएं इतने प्रेम से, इतने नियम से सुनी। फिर भी हो सकता है कि कुछ लोगों का नाम मैं बोलने से रह जाऊं, मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहले जिनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वो है पूर्णिमा गोयल जी, सनी कुमार जी, पुष्पा चंचलानी जी, शांभवी दुबे जी, केशनी जी, डाओ यी विन जी, गोविंद सिंह जी, जय प्रकाश जी, रोमा बहल जी, ज्योति जी, उर्मिला पांडे जी, नितिन जोशी जी, परवीन बाला जी, सरस्वती मिश्रा जी हर वीडियो में मुझे बिटिया कहती हैं और अपना ढेर सारा आशीर्वाद भी मुझे देती हैं। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसके साथ ही ब्लडी मैरी के नाम से, मुझे नहीं पता चैनल है कि ये आपकी आईडी का नेम है, आप भी मुझे कमेंट करते हैं। नीना जगोदिया जी, सुजाता प्रजापति जी, संगीता जी, बबली चौधरी जी, अंजू शर्मा जी,
बिंदु सरीन जी, संगीता जी, सुमित्रा पंचारिया जी, गुड्डी पांडे जी, यश शर्मा जी, सीमा शर्मा जी, अंजू शर्मा जी, जमुना प्रसाद जी, रीता सिन्हा जी, दिव्या रावल जी, सुशीला संघाई जी, सुनीता शाव जी, सुरिंदर दत्ता जी, अनामिका बरुआ जी, अलका गुप्ता जी, अंशु गुप्ता जी, धर्मेंद्र यादव जी, अंजू सुबा जी, शैल मल्होत्रा जी, नरेश भारद्वाज जी, विनीता वरियानी जी, नाथन ठाकुर जी, आपका नाम आईडी पर यही शो होता है, मुझे नहीं पता आपका असली नाम क्या है। शशि प्रभा जी, शशि शिवहरे जी, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार देती हैं। यशस्वी शिवांशी जी, करण वोहरा जी, ममता भटनागर जी, अनुपम भारद्वाज जी और वर्षा सिंह जी, आप सभी का हार्दिक आभार। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक हमारे चैनल पर कमेंट किया है और आपने अपना प्यार भी हमारे चैनल पर बरसाया है। मेरे पास सच में शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप सभी का धन्यवाद करूं, लेकिन बस आपसे उम्मीद यही करती हूं आपका आशीर्वाद, आपका साथ मेरे साथ हमेशा इसी तरह बना रहेगा। सच्चे दिल से आभार उन सभी का भी जिन्होंने हमारी वीडियोस को लाइक किया है लेकिन किसी कारण से आज तक कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे धर्म में एक तबका उन लोगों का भी है जो शायद अनपढ़ हैं। मैं सच्चे दिल से आप सभी का हार्दिक आभार करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि हम लिख नहीं सकते, हमें अंग्रेजी में लिखना नहीं आता, हमें यूट्यूब के फंक्शन नहीं आते, लेकिन हम आपकी कथाएं रोज़ सुनते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने कमेंट नहीं भी किया है, मुझे पता है कि आप वीडियोस देखते हैं, इन कथाओं को नियमित रूप से सुनते हैं। आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा कि मैं आपका नाम नहीं ले सकी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सभी की झोलियां खुशियों से भर दें, आप सभी के जीवन में किसी तरह का कोई भी दुख कभी ना आए।